हाय दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है हमारे। मैं तो आया हूँ सुबह सुबह खेत, और जहाँ हमको आज रोप की तैयारी करनी थी, पर शायद हम रोप आज नहीं कर पाएंगे क्योंकि खेत में पानी भरा है लमसम। और कल हम पूरे खेत के दबा दिया था मैं, जिससे जो अपना कहते हैं ना कांदा, ये जिसे कीचड़ कहते हैं, ये जो और जो अपने खेत में चारा था ये दब जाएगा। और दबने के बाद जो खेत एक बार हम जुतवाने के बाद ना इसको दबा देते हैं तो जो चारा रहता है ये धीरे धीरे सड़ जाता है, अंदर ही गल जाता है, जिससे कांदा बनता है और खेती का जो उपज होती है बहुत तेज़ी से होती है और अच्छी होती है। उसके कारण थोड़ा सा आज, क्योंकि आज हम रोप का जो प्रोग्राम है इसको हम कम किए हैं, और हो सकेगा तो आज करेंगे भी नहीं, कल का उद्देश्य है। अभी मैं आया हूँ, खेती आया हूँ अपने, जो अभी हम एक प्लानिंग में हैं, जो अभी हम इस जो काम करने के लिए सोचा हूँ, तो उसमें क्या नाम है, अपने खेत में ये क्या नाम है, रेत का बहाव, पानी के बहाव के कारण रेत पूरे खेत में हो गया है। तो मैं ड्राइवर प्लस 2 ट्रैक्टर बुलाया हूँ, तो ड्राइवर 2 ही हैं, तो एक में क्या नाम है रपरी चलता रहेगा, जिससे जो रेता खींचता रहेगा। इसके बाद और तो रेता को हम लोग मेड़ की साइड कर देंगे। इसके बाद हम इसमें रोप का काम चालू करेंगे, पर उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, पर रेता हटाना, क्योंकि रेता हटाना ही पड़ेगा। अगर रेत नहीं हटाए तो यहाँ खेती करने कोई मतलब नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ जैसे रेत किस तरह हो गया है, पूरे खेत में रेता ही रेत हो गया। इसी को हटाने के मोड़ पे बैठा हूँ। तो अभी ड्राइवर शायद जो मेरा ड्राइवर है, जो कल मैं बुलाया जिस ड्राइवर को, ये दूसरे ट्रैक्टर में चला गया है, मतलब दूसरे ट्रैक्टर लेके अपने खुद की खेत में मचाई करने गया है। ये अब सुबह कितने बजे, मतलब कितने बजे तक में आता है, मुझे तो 10 से 10:30 का टाइम दिया है, तो 9:30 तो हो गए अभी वर्तमान में, पर अभी तो कोई चारा ही नहीं है आने का। ये मान लीजिए मैं मोटा मोटा अप्रॉक्स समय लगाया हूँ कि 12 बजे के पहले नहीं है। इसके बाद हम यही ज़मीन को, जो रेता दिख रहा है ना, उसको हटा के बराबर करेंगे। यहाँ की कुछ यहाँ की मिट्टी खींचेंगे, कुछ यहाँ की मिट्टी खींचेंगे। इसके बाद इसको खेत को थोड़ा सा बराबर करेंगे, जो फूट गया इसको बनवाएंगे रपरी द्वारा। बनवाने के बाद जो है तो काम करना ही है, पर मेरे को समझ में नहीं आता कि इस बार, मतलब ऐसी बारिश 2003 में हुई थी कहते हैं। 2003 में कब हुई, हमको तो हमारी इतनी उम्र ही नहीं थी। और इसके बाद क्या नाम है 2011 में हुई थी। इस बार 2024 में ऐसी बारिश हुई है, कितनी तगड़े की बारिश हुई है कि पता नहीं। हमारा पूरा खेत, मतलब ऊपर के खेत लग चुके हैं, जो मतलब जिसमें 200-250 खानी धान होनी है, ये पूरा लग चुका है। पर बाकी का जो है ना, इसमें जैसे ये पूरे खेत, हमारे ये पूरे खेत बहुत अच्छे हैं, जिनमें से इसमें सब मिलाने के बाद ना, जिसमें खेती करनी है पूरी, ये देखिए इसमें ये सब मिला के इसमें कम 70 से 80 खानी धान होना ही होना है। ये है नहीं लगवा पा रहे हैं, क्योंकि ये खेत हमारे जिंदा खेत है जिसे कहते हैं। उसमें थोड़ा सा एक बार पानी देने के बाद हमेशा होता रहता है। और यही मोड़ पर बैठा हूँ, अब आज रफरी से करवाते हैं। ये देखिए पूरा खेत में रेता है, ऐसा कोई खेत नहीं बचा जिसका मेड़ न टूटी हो। मेड़ टूटने के बाद वो रेता ही न रेता कर, क्योंकि पूरी धार ही आ गई थी हमारे खेत में। जो ऊपर के खेतों से धार आती है, ये हमारे खेत में डायरेक्ट आ गई। ये देखिए पूरा मेड़ ही टूट गया है। मेड़ टूट जाना, अब जानते हैं आदमी से तो बनेगा नहीं, तो सोच रहा हूँ ट्रैक्टर से बुलवा के ये पूरे मेड़ भी बनवा देंगे, ये रपरी को रेता भी हटवा देंगे। और जेसीबी तो चल नहीं पाएगी, जेसीबी चलवानी है बारिश के बाद, और जेसीबी बारिश के बाद चलवाऊँगा। इसके बाद ये खेत बनाएंगे। देखिए ये कल पूरे खेत को दबा दिए थे हम, ये देख रहे हैं ना आप, ये पूरा खेत दबा हुआ है। वो पूरा खेत दबाने का रीज़न ये है ना कि एक दिन दबाने के बाद एक दिन रोक देना चाहिए, तो जो अपने चारा हो रहे दब जाते हैं, सड़ जाते हैं अंदर ही। और कीचड़ जो है 1 नंबर का, जो मचाई 1 नंबर की होती है, और यहाँ धान का उपज भी ज़्यादा हो जाएगा, खेती भी अच्छी रहेगी। यही सब प्लानिंग के कारण हम लोग इसको करवा दिया। आज रोप का काम तो पूरी तरह से बंद है। अब हमारा खेत उतना ही रह गया है, जितना मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो में, उतना ही रह गया। बाकी तो पूरी खेत लगे, आगे जो देख रहे हैं हरा हरा, ये अपना ही है। ये सबसे पहले, मतलब हमारे इस खेती का पहला
पहला के रोप यहीं हम लोग राइस प्लांटिंग किए थे। इसके बाद ऊपर खेत ऊपर तो मान लीजिए 20-25 बांधों पे लग चुका है रोपा। और जो ये अपना ये क्या नाम, कुछ हम 20 या 25 बांध इनको दे दिए हैं जो हमारे खेत में रखवाली करते हैं, क्योंकि इनको 10 से 12 खाड़ी पे रखे थे, तो सोचे ये इनका कहना आया तो हम दे दिया। नाही भी नहीं, क्यों करें नाही, है तो आधा तो मिलना हमको भी है उसी से, तो हम दे दिए, इनको ही दे दिए हैं। तो ये खेती कर रहे हैं, तो इनका भी मान लीजिए ये पूरा लमसम 20-25 में 4 या 5 बच्चे उनका भी। उसके बाद इनका भी समाप्त हो जाएगा, ये हमारा भी समाप्त हो जाएगा। ये जो 3 बंधे जो दिख रहे हैं ना, उनमें तो कोई खेती नहीं होता है। उसमें इस खूंट पे मैं हम इस साल बोरिंग की प्लानिंग बनाए थे, बोर कराने के लिए। पर जैसे गाड़ी आने का संभावना हुआ, जैसे बारिश हो गई, फिर यहाँ आप ऑलरेडी देख रहे हो पानी, यहाँ तो गाड़ी आ नहीं सकती है। अब इस साल ने धान काटने के बाद से गेहूँआई के टाइम पे, तब गेहूँ की खेती करेंगे ना, तब यहीं पास एक खूंट पे बोर कराना है। इसके बाद एक बोर हो जाएगा तो हमारी पूरी खेती एक तरफ, क्योंकि फिर इसके बाद हमारे खेत में 3-4 बोर हो जाएंगे, 2 इंदारा होने के बाद पूरी खेती हमारी हो जाएगी। हाँ, बगल में नीचे कुछ अपने परिवार वालों का है, उनकी भी खेती कर लिया करेंगे लेके। और ये बगल में एक पटेल जी की ज़मीन है, इनकी पड़ी रहती है। क्या पानी कारण हम लोग खेती कर नहीं पाते हैं, पानी आ जाएगा तो खेती कर लेंगे, इसी कारण ये ज़मीन लेंगे। तो फिर बोर कराने के बाद कर लिया करेंगे। तो थोड़ा सा धान अगर 250 खानी हो रही तो 150 की उपज तो बढ़ ही जाएगी, तो थोड़ा सा इनकम ही तो बढ़ेगी ना खेती करने। तो इसी कारण मैं सोच रहा हूँ वो करेंगे। और ये पूरा खेत अपना अब देखते हैं कल, अभी ड्राइवर कब तक आ रहा है। और मुझे क्या नाम, मेरी जेसीबी भी मैं भेजा हूँ अपने यहाँ काम के लिए, बुशिंग हार्ड फेंसिंग के लिए सतना भेजा हूँ। तो यहाँ बुशिंग हार्ड फेंसिंग का काम हो जाएगा पूरा, जो गाड़ी की प्रॉपर सर्विसिंग और वॉशिंग होती है सीजन के बाद। क्या गाड़ी मैं सोच रहा हूँ बारिश में खड़ी तो गाड़ी पूरी एकदम टन हो जाए। इसके बाद मैं दीपावली में मूड बना रहा हूँ नई लेने के लिए। इस बार जो मैं महिंद्रा SX मॉडल लिया हूँ, इसको न लेने के बाद मैं न लेकर मैं इसको अपने 3DX 74 HP जेसीबी प्लस लेने की प्लानिंग में हूँ। देखता हूँ दीपावली में ले पा रहा हूँ नहीं ले पा रहा हूँ। पर यह है कि बारिश के बाद हर हाल पे गाड़ी लेना ही लेना है मुझे, सीज़न आने के बाद, क्योंकि मेरा सीज़न बर्बाद हो जाता है। जो भी 2 पैसे की आमदनी होती है बंद हो, क्योंकि ये महिंद्रा है जो अपनी तो डेली जितना कमाती नहीं उतना अपने ऊपर लगवा लेते हैं, और डेली का कुछ ना कुछ बिगड़ना रहता है, तो मज़ा नहीं आता मुझे खेती पे। ये देखिए सर, ये अपने दादाजी के ज़माने कुआँ है, अब अपने दादाजी के ज़माने कुआँ है। इसमें कुछ ऊपर से रेत आके भट चुका है, तो इसको देखते हैं क्या करेंगे। और तो बोर हो जाएगा तो उससे मान लीजिए एक कुआँ भटवाएंगे भी नहीं, ये अपने पास ऐसे ही रहेगा। क्योंकि रहने के बाद फ़ायदा हमको ये मिलेगा कि रहेगा, हमको इमरजेंसी मान लीजिए कभी पानी की ज़्यादा ज़रूरत है तो हम मोनो ब्लॉक रख के पानी निकाल लेंगे, कुछ जैसे उसमें भरते रहेंगे, कुछ बोर का पानी आता रहेगा। क्योंकि ऑलरेडी ऊपर जो बगार है यहाँ 3 बोर ऑलरेडी पहले से हैं, तो ये पूरा होता रहेगा। तो अपने पास 4 बोर प्लस 2 इंदारा, तो एक ऊपर वाले इंदारा में तो मान लीजिए सिर्फ आपको देखने के लिए पानी रहता है यहाँ पानी। क्योंकि यहाँ हमारे इस एरिया पे कुआँ सक्सेस नहीं, सिर्फ आज के डेट में फील्ड बोर ही सक्सेस है, वही सब है। तो उसी कारण हम सब इंदारा से तो कोई नहीं, ये इंदारा हमारा ज़िंदा रहता है। ये कि ये इंदारा क्योंकि गहराई पे है और पानी का ये आता रहता स्रोत, तो इसमें मान लीजिए ये पूरा ऊपर के जो खेत दिख रहे हैं 8-10, तो ये मान लीजिए सीजन में पूरा पका देगा मोनो ब्लॉक रखने के बाद। और कुछ नहीं दिख रहा मुझे। इसके बाद फिर अपना ये सब फलाना ढिमका जो भी है XYZ, ये यहाँ पे ये जो अपना ऊंचाई दिख रहा है वहाँ पास एक बोर करा लेंगे। बोर कराने के बाद तो अपने पास 4 बोर हो जाएंगे। 4 बोर का पानी जानते हो, क्योंकि एक खुद का हमारा ट्रांसफार्मर भी है, तो ट्रांसफार्मर थोड़ा हम किसी के साथ पार्टनर में लिए हैं। तो इस बार हमारी प्लानिंग ये चलेगा कि ट्रांसफार्मर का नियम भी आ रहा है, खुद का खेत में ट्रांसफार्मर लगा लेंगे, उनसे अलग हो जाएंगे। पर अब इसके होने के बाद क्योंकि फिर हमारे 4 मशीनें चलेगी तो खेती आराम से होगी। हाँ, थोड़ा सा धान की खेती में फ़ायदा रहता है, इसलिए धान की खेती करने में भी अच्छा लगता है। और गेहूं की खेती में क्योंकि उस टाइम गर्मी, विकराल गर्मी या ठंडी थोड़ा बहुत होती रहती है, तो खेती करने में उतना भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि यहाँ एकदम घाटा हो जाता है, पानी नहीं पुजा पाते हम लोग, क्योंकि धूप इतनी कड़ाके की होती है। वही सब मिला जुला कर वो सब अपने को ये रहता है
तो धान की खेती भी ठीक है। इस बार हम क्या सोचें, धान जैसे कटेगा तो उड़द की खेती करने के लिए मुड़ पे हैं। उड़द की खेती हो जाएगी तो थोड़ा बहुत तो इसमें, और मेरे गेहूँ से ज़्यादा तो उड़द की खेती में प्रॉफिट दिख रहा, वही सब मिला के। और एक चीज़ और, मैं पिछले वाली वीडियो पे बोला था मुझे कौन सा ट्रैक्टर लेना चाहिए, क्योंकि इस बार मेरे ट्रैक्टर 4x4 लेने की प्लानिंग है, और रोटोवेटर की। इस बार मतलब जो आने वाले सीजन रहेगा उसमें हम रोटोवेटर से पूरी खेती करेंगे। तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए मैं कौन सा ट्रैक्टर लूँ रोटोवेटर के लिए, सोनालिका लूँ या न्यू हॉलैंड लूँ या महिंद्रा लूँ। आप लोग मुझे बताइएगा। 55 हॉर्स पावर के ऊपर के इंजन चाहिए मुझे। तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से मुझे कमेंट करके बताइए कौन सा ट्रैक्टर बेहतरीन होता है, कौन सा अच्छा होता है, कौन सा मैं ट्रैक्टर ख़रीदूँ, कौन सा क्या करूँ, आप बताइएगा मुझे। क्योंकि लेना है, धान कटाई के बाद मुझे एक 4x4 लेना है। और इसके बाद ट्रैक्टर तो 2-3 लेने की प्लानिंग है, क्योंकि 2 मैं ट्रैक्टर डोजर में भी चलाऊँगा। एक अभी मेरे पास 55 HP का ट्रैक्टर खड़ा है, एक 40 HP का ट्रैक्टर है। इनमें डोजर लगवाने की प्लानिंग नहीं हो, आज सोनालिका 55 हॉर्स पावर में लगवाने की क्या सोच रहा हूँ। 2 डोजर हो जाएंगे, एक अपना 4x4 हो जाएगा, एक 2 व्हील है, तो अपना खेती के लिए काम होता रहेगा। इसलिए आप बताइएगा, मुझे कमेंट करके बताइए कौन सा ट्रैक्टर लूँ इस बार में। चलिए।